हाय दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि हॉट टॉपिक बना हुआ है रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विसेज जो इक्को के थ्रू सप्लाई की जाती है, उसका इम्पैक्ट क्या है। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि रेस्टोरेंट अपनी रिटर्न कैसे भरेंगे, इक्को ने अपनी रिटर्न कैसे भरनी है और कस्टमर पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। लास्ट ईयर में अभी तक इस पे गवर्नमेंट की 2 नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर और एक एडवाइजरी आ चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम लास्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर पे बात करेंगे कि इसका कस्टमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अभी तक कस्टमर क्या कर रहा था कि जो भी वो रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहा था, तो उसके पास 2 केसेस थे। अगर वो किसी रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से कर रहा था, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसको बिल में 5 रुपीज़ लग के आ रहे थे। सपोज करो उसका 100 रुपये का ऑर्डर है तो उसको 105 रुपये पे करना पड़ रहा था। अगर वो अनरजिस्टर्ड किसी रेस्टोरेंट या ईटिंग जॉइंट से ऑर्डर कर रहा था तो उसको कोई टैक्स नहीं लग के आ रहा था, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो बाय इक्को वो सप्लाई कर सकता था और जो कस्टमर को 100 रुपीज़ में ही वो पड़ रहा था। अभी फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन निकाली जो कि उन्होंने नवंबर 2021 से निकाली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेस्टोरेंट सर्विसेज को सेक्शन 9(5) में डाल दिया। सेक्शन 9(5) क्या कहता है कि जो भी सर्विसेज, कुछ स्पेसिफाई सर्विसेज हैं जिसकी की पेमेंट जो कि लाइबिलिटी इक्को की है, उनके बिहाफ पे टैक्स पे करने की। इट मीन्स क्या हुआ कि 1 जनवरी 2022 से डिपार्टमेंट ने यही बोल दिया है कि कोई भी रेस्टोरेंट की सर्विस थ्रू इक्को कस्टमर को दी जाएगी, कोई भी ऑर्डर दिया जाएगा तो उसका टैक्स इक्को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। इससे क्या हुआ कि कस्टमर अब किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर देगा तो उसको 5% अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, जो कि ये मेन अटेंशन डिपार्टमेंट की थी कि हर रेस्टोरेंट को टैक्स ब्रैकेट में कवर कर दिया जाए। अब रेस्टोरेंट की बात करते हैं। अब रेस्टोरेंट के पास 2 सप्लाईज हो गई हैं। एक तो वो जो कस्टमर ने उसके प्रमाइसिस पे आकर ऑर्डर दिया, और दूसरा वो जो रेस्टोरेंट ने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कस्टमर को सप्लाई दी। अब वैसे तो ये सेल रेस्टोरेंट की ही काउंट होगी, बट ई कॉमर्स वाली सेल पे टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर ने रेस्टोरेंट के बिहाफ से कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। तो अब जीएसटी 1 और 3B में रेस्टोरेंट अपनी सप्लाई कैसे डालेंगे। जो तो टैक्सेबल सप्लाई है वो तो रेस्टोरेंट वही सेम कॉलम में, जैसे 7 कॉलम है जीएसटी 1 का, उसमें दिखाएगा। जिस पे टैक्स इक्को ने लिया है वो 8 नंबर कॉलम में दिखाएगा एज ए एग्जम्प्ट सप्लाई। 3B में क्या दिखाएंगे रेस्टोरेंट वाले, 3B में 1 जनवरी 22 से लेके 31 जुलाई 22 तक 3B में 3.1C कॉलम जो कि एग्जम्प्ट और नील रेटेड का है, उसमें दिखाई जाएगी। अगस्त 22 से एक नया कॉलम इंसर्ट कर दिया गया है स्पेशली इक्को सेल के लिए, जिसका कि कॉलम नंबर है 3.1.1, जिसके कि आगे 2 फर्दर कॉलम है जिसमें कि रोमन 1 और रोमन 2। जो रोमन 2 है उसमें रेस्टोरेंट जो सप्लाई इक्को के थ्रू उसने की है वो वहां पे दिखाएगा, जिसपे ओनली टैक्सेबल सप्लाई ही दिखाई जाएगी, टैक्स वहां पे नहीं दिखाया जाएगा। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर की। वो ये सप्लाई अपने टर्न में कैसे दिखाएगा। जीएसटीआर 1 में वो फॉर टाइम बिंग 4A और 7A कॉलम में दिखाता रहेगा, एंड 3B में वो नए कॉलम 3.1.1 रोमन 1 में इसको दिखाएगा। इस सप्लाई से रिलेटेड डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर में कुछ क्लैरिफिकेशन दी थी, जिसमें मैं शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। इस पे इक्को टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा और ना ही इक्को को इसके लिए कोई सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट इक्को के थ्रू सप्लाई करता है तो उस पर भी इक्को टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करेगा।
रेस्टोरेंट इस सप्लाई को ऐड करके ही अपनी एग्रीगेट टर्नओवर को काउंट करेगा और इक्को रेस्टोरेंट वाली सर्विस पे टैक्स कैश में ही जमा करवाएगा। वो इसके लिए अपना इनपुट यूज नहीं कर सकता। जो भी स्पेसिफाई सर्विसेज सेक्शन 9(5) में आती है, उसके अलावा अगर कोई इक्को सर्विस दे रहा है तो उस पर TCS कलेक्ट करेगा और इसका टैक्स इनवॉइस काटने की लायबिलिटी इक्को की रहेगी। ठीक है। इसके अलावा जो GSTR 3B में कॉलम ऐड किए थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। धन्यवाद।